मैं समझता हूँ ये सारी तथ्यहीन बातें हैं और इसके लिए जो है प्रिविलेज मोशन जो है, जो भी बयानबाजी कर रहे हैं एमएलए घर बैठ के, उनके ऊपर सरकार जो है प्रिविलेज मोशन और हो सका कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचने के लिए केस भी दर्ज करेगी। सीबीआई जहाँ तक की जांच है, सरकार उनकी, केंद्र सरकार उनकी है। जब ईडी के छापे मारने थे तब तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछते नहीं है वो किसी भी। अगर उनको ऐसा लगता है तो सीबीआई डायरेक्ट जो है होम मिनिस्टर साहब को बोलें और डायरेक्ट सीबीआई से जांच कराए। इसके प्रदेश सरकार ने थोड़ा रोका हुआ इनको, वो तो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं कि सरकार परमिशन देती है। बड़ी दुख की बात है कि विमल नेगी जी का देहांत हुआ है, बड़ी दुख की बात है। और लेकिन उनके परिवार के साथ जो है मैं इमोशनली खेलना नहीं चाहिए, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इससे क्या है कि उनके जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं आहत होता है। अगर उनको लगता है कि किसी को गाड़ी दी है कोई किसी उसमें, तो जनता के सामने लाई, उसमें क्या है, बोलने से तो नहीं होगा ना, सनसनी फैलाने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप तथ्य पेश करिए माननीय सर। दूसरा, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है विमल नेगी की मौत की बात करें पिकू वाला प्रोजेक्ट को लेकर, वो आरोप लगा रही है कि इसमें अधिकारी और राजनेता मिला है और जो गुजरात में सेम प्रोजेक्ट के दिया है और 100 करोड़ हिमाचल को दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे गंभीर आरोप है। देखिए ऐसा है, जो जहाँ तक विक्रम ठाकुर जी ने जो बयान दिया है जी कि गुजरात में शुरू हो गया है, यहाँ 100 करोड़ रुपए फालतू लग गए हैं, तो पहली बात मैं जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा उनको बोलिए कि आप गुजरात जाके आइए। पहली बात तो वहाँ का सोलर प्लांट जो है वो शुरू नहीं हुआ है, पहली बात। और यहाँ का जो सोलर प्लांट है, अगर आपको 1 मेगावाट की बिजली अगर पैदा करनी है सोलर, क्योंकि यहाँ कभी धूप होएगी कभी छाँव होता है, हवा का इसमें बहुत कई चीज़ें इसमें फैक्टर है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक 1.10 मेगावाट का प्लांट लगाना पड़ता है और इसमें कोई एस्केलेशन नहीं हुई है। 15 जून को जो है ये कमीशन हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब से ही ये हो गया है। और विमल नेगी जी ने तो बाद में ज्वाइन तो बाद में किया है, अप्रैल में ये चालू हो गया था और 15 जून को उनकी ज्वाइनिंग हुई है। मतलब उनके ज्वाइन करने से पहले ही ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हो चुका था। और जो उनकी पोस्टिंग है वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने करवा के करी थी अपना। जगत सिंह नेगी जी को बोला था कि मेरे को इसी पोस्ट पे आना है। कई आरोप लगाए हैं, मैंने भी सुने हैं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि तथ्यहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि किसी को गाड़ी दी है कोई किसी उसमें, तो जनता के सामने लाई, उसमें क्या है, बोलने से तो नहीं होगा ना, सनसनी फैलाने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप तथ्य पेश करिए माननीय मुख्यमंत्री। इसी मुद्दे पे विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कागज़ जो हैं वो टेबल ऑफ द हाउस पे ले के हैं विधानसभा के अंदर। वो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको भी बोला था आप कागज़ ले कर रही है, उन्होंने ले ही नहीं करे कागज़, तो गप्पे मारने से काम जो है नहीं चलेगा। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। संवेदनशील सरकार बहुत संवेदनशील है, ऐसा नहीं है। तो बड़ी दुख की बात है कि विमल नेगी जी का देहांत हुआ है, बड़ी दुख की बात है। और लेकिन उनके परिवार के साथ जो है मैं इमोशनली खेलना नहीं चाहिए, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इससे क्या है कि उनके जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं आहत होता है। विशेष कंपनी को फायदा देने की बात भी उन्होंने कही है कि विशेष कंपनी तो बताइए ना, कागज लेकर ये बोलने से थोड़ा ना होगा वो। मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये नहीं बता रहे हैं। उन्होंने डीपीआर की बात करी कि डीपीआर बन रही है, पर वो डीपीआर किसने बनाई है? वो पीएसयू ने, गुजरात सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की पीएसयू, जो कि उन्होंने जो है जो अधिकृत है, जैसे यहाँ हिमुर्जा अधिकृत है हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही उसकी पीएसयू है गुजरात की। उन्होंने जो है डीपीआर बनाई है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो ना किसी को टेंडर दे दिया उसका बनाने का। मैं समझता हूँ ये सारी तथ्यहीन बातें हैं और इसके लिए जो है प्रिविलेज मोशन जो है, जो भी बयानबाजी कर रहे हैं एमएलए घर बैठ के, उनके ऊपर सरकार जो है प्रिविलेज मोशन और हो सका कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचने के लिए केस भी दर्ज करेगी। सर, वो भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छुपाई गई है और जो डिजिटल जो साक्ष्य है जो किए है उसमें अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो सरकार जो है आरोपी को संरक्षण यहाँ पे दे रही है। ऐसा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आज के समय में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा नहीं होता है कि पोस्टमार्टम कोई एक ही डॉक्टर कर रहा है। उसके लिए और जो संवेदनशील ऐसे मामले होते हैं उसमें टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है और उसमें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाती है। आप तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप कहीं से भी हॉस्पिटल से आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं पोस्टमार्टम की।
क्योंकि अब मैंडेटरी है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पोस्टमार्टम की करना, और उसके लिए डॉक्टर्स की टीम लगती है, यानी कि एक डॉक्टर कोई कर रहा है। तो वही बोल रहा हूँ कि बोलने से, आरोप लगाने से जो है आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। आरोप तो घर बैठ के कुछ भी लगा ले। तो सीबीआई जांच के लेकर क्या देखिए, सीबीआई जहाँ तक की जांच है, सरकार उनकी, केंद्र सरकार उनकी है। जब ईडी के छापे मारने होते तब तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछते नहीं है वो किसी भी। अगर उनको ऐसा लगता है तो सीबीआई डायरेक्ट जो है होम मिनिस्टर साहब को बोलें और डायरेक्ट सीबीआई से जांच कराए। इसके प्रदेश सरकार ने थोड़ा रोका हुआ है उनको। वो तो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं कि सरकार परमिशन देती है या स्टेट गवर्नमेंट की चीज़। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पे, प्रशासनिक में, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, ओंकार शर्मा जी को उन्होंने उसमें हेड किया है, उनकी रिपोर्ट है। अभी वो शायद आनी बाकी है, अभी वो जांच चल रही है सभी अधिकारियों से कि क्या कारण है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या कारण रहे हैं, उसके लिए भी टीम बनाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होम से एक टीम बना के दिया गया है कि क्या कारण रहे हैं आत्महत्या के। बोलने से तो नहीं होगा ना, वो तो साक्ष्य पेश करेंगे। और चलान जो है, मैं समझता हूँ 90 दिन का समय होता है एफआईआर दर्ज के, जल्दी चलान शायद पेश होने वाला होगा। जो भी आउटकम होगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएगा, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई अन्य हो।